चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। दर्शकों, अभी जो आपने सुना ये प्रियंका गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी की बहन है। ये क्या कह रही है? ये कह रही हैं आप कब तक शांत रहोगे, कब तक चुप रहोगे, आपकी वोटों की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और आप शांत हैं, आपका खून नहीं खोल रहा है। और यही शब्द 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था दर्शकों कि मैं इस देश के जेन जी उनको ये आगाह करना चाहता हूं कि वोटों की चोरी हो रही है। यह आपके भविष्य का सवाल है। अब आप तय करिए दर्शकों, देश में क्या करने की तैयारी है। और ये केवल गांधी परिवार नहीं, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए यही कहा था, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो भारत में हो सकता है। और उनके समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, वो आईपी सिंह उनका प्रवक्ता, उसने तो एक मुहिम छेड़ दी थी सोशल मीडिया पर। ये देखिए, आज बांग्लादेश में, आज नेपाल में, कल को भारत में। दर्शकों, ये क्या है? क्या इस देश की जनता इतनी मूर्ख है, इतनी बेवकूफ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? 60 साल तक जिस परिवार ने इस देश पर राज किया, आज जब सत्ता किसी और के हाथ में है तो फिर ये बेचैनी क्यों? और यह सबसे बड़ा सवाल ये है, जिन लोगों का वोट कटा उन्हें तो मैदान में आ जाना चाहिए था अगर उनके वोट गलत कटे हुए होते। दर्शकों, बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ, सारे रिकॉर्ड टूट गए। 64.66%। इससे पहले बताया जा रहा है 25 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 62% मतदान हुआ था। लेकिन ये जो मतदान हुआ है, इसने ये साबित कर दिया है इस देश में लोकतंत्र अभी जिंदा है। आप लाख कोशिश कीजिए, आप लाख कितना भी बहकाने की, लोगों को सड़कों पर उतारने की योजना बनाइए, लेकिन इस देश की जनता जनार्दन, जिसने इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार चुना है और एक ऐसी सरकार केंद्र में है और ऐसी सरकारें कई राज्यों में हैं जिनकी इच्छा शक्ति है वो इस देश के लिए कुछ करे। प्रकाश भाई, ये तो सीधे सीधे इस देश की जनता को यहां सड़कों पर उतारने की, आगजनी करने की, और किन के लिए? इन घुसपैठियों के लिए जो इस देश की जनता के हकों पर डकैती डाल रहे हैं। दर्शकों, एक चीज समझिएगा, जो राहुल भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। एक ऐसी चीज जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि मैं ऐसा मानता हूं, चूंकि मैं ऐसा समझता हूं, मुझे ऐसा समझाया गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यही बात पूरा देश मान ले। जिस सिस्टम, यानी जिस ईवीएम, जिस चुनावी प्रक्रिया, जिस चुनाव आयोग के तहत चुनाव लड़कर मैं, यानी कि राहुल गांधी जी, उनकी बहन प्रियंका गांधी जी खुद संसद में बैठे हैं, वो ये बतला रहे हैं कि हम संसद में बैठे हैं, वो वाला सिस्टम ठीक है, लेकिन वही वाला सिस्टम जब प्रधानमंत्री तय कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को, वहां सब गड़बड़ है, वो बात चोरी हो जा रही है, आपका वोट चोरी हो रहा है। दर्शकों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम लोगों ने पहले भी आपसे बताया है कि एक ऐसी चीज जिसका सच्चाई, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके एक पॉलिटिकल पार्टी या एक तबका कह लीजिए, बार बार उस नरेशन को पब्लिक डोमेन में इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनको ये लगता है कि एक बात जब बार बार दोहराई जाएगी, कुछ लोग उस पर यकीन करेंगे, कुछ लोग उस पर यकीन करेंगे। फिर प्रियंका जी जैसे पूछ रही हैं कि क्या आप इसको ऐसे ही होने देंगे? क्योंकि जब कोई बड़ा नेता बोलता है तो उसके कुछ तो सपोर्टर होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर तो है ही, समाज में उसकी बात का प्रभाव तो है ही। कुछ ही लोग, 100 करोड़ इस देश में वोटर हैं। आप यकीन करिए, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग भी अगर इस बात पर यकीन कर लें कि वोट चोरी हो रही है और जैसे नेता उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, यही बात आपको सड़कों, गाँव, जिलों में दिखने लगेगा, तो इस देश की क्या हालत होगी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बार बार कहा गया श्रीलंका वाला हो जाए, म्यांमार वाला हो जाए, बांग्लादेश वाला हो जाए, अभी अभी नेपाल वाला हो जाए। जेनजी 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 बार बार कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनको पता है कि ये जो जेनजी है, ये ना सवाल पूछता है,
ये ना ज्यादा इतिहास की परवाह करता है, इसको जो बताया जाता है, जो ये आज में देखता है, उसी को सच मान लेता है और उसी आधार पर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये सत्ता हासिल कर लेंगे उस जनजी के खिलाफ, उस जनजी के सहारे। इनको ये लगता है कि वो जनजी इनके लिए सड़कों पर उतरेगा, हिंसा करेगा, उपद्रव करेगा और उसके बाद नरेंद्र मोदी इस देश से की सत्ता से हटेंगे, क्योंकि दूसरा रास्ता इनके पास अब शायद बचा नहीं है। इनको ये पता है कि चुनावी लड़ाई में ये कहीं नहीं टिक रहे हैं। जनता का नेता कौन होता है? लीडर एक तरफ वो है जो कहता है कि सुनिए, आज से आपको घर से नहीं निकलना है, कोविड का काल है, कोरोना है, घर में बंद हो जाइए। देश बंद हो जाता है, देश की सड़कें सुनसान हो जाती हैं। हमारा आपका कमाया हुआ पैसा, कहा गया नोटबंदी हो गया, 2000 से ज्यादा एक दिन में निकलेगा नहीं, हमारा आपका पैसा था। कोई और प्रधानमंत्री राहुल जी करता, देश की सरकार गिर जाती, देश में दंगे फसाद हो जाते, लेकिन नहीं हुआ। नेता का इकबाल क्या होता है, वो इस एक बात से समझिए कि देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आइए सफाई कर्मियों के लिए हम सबको सम्मान में, उनके सम्मान में ताली बजाइए, दीपक जलाइए, पूरा देश थाली लेकर जब पीटता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि थाली बजाने से कोरोना भागता है, जबकि वो बात केवल सफाई कर्मियों के सम्मान के लिए किया गया था। कहने का मतलब मैं जो ये बता रहा हूं, एक तरफ राहुल जी वो नेता है जिसकी एक आवाज पर देश एक तरफ खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ वो नेता है जो सालों से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये 10 लाख का सूट पहनता है, देखो ये हजारों करोड़ के प्लेन पे चढ़ता है, देखो ये तो कितना मेकअप करता है, देखो ये कितनी हवाबाजी करता है, देखो ये भ्रष्टाचारी भी है, लेकिन कहीं कोई आरोप चिपक नहीं रहा है। तो अब क्या है? अब मोदी हिटलर है, मोदी लोकतंत्र खत्म कर देगा, मोदी संविधान खत्म कर देगा, मोदी आपके हकों को छीन रहा है, मोदी आपको बर्बाद कर देगा। यही वाला नरेशन आपको बार बार दिया जा रहा है और अब ये बताने की कोशिश है चुनाव हम नहीं हार रहे, चुनाव राहुल गांधी नहीं हार रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं हार रही, चुनाव हराया जा रहा है। पहले ईवीएम खराब था, आप याद करिए, लोकसभा चुनाव जीतते ही कहा गया कि ये लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में लोग ऐसे ऐसे करके घूम रहे थे, लेकिन हरियाणा चुनाव हारे, महाराष्ट्र चुनाव हारे तो बुखार टूटा। बुखार टूटा ये कि नरेंद्र मोदी की छवि कह लें या वो जो डेंट एक तरह का लगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की गति पर, वो डेंट हट रहा है और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव, फिर दिल्ली के चुनाव, अब उनको ये लगता है बिहार भी हार गए तो फिर आगे का रास्ता बेहद मुश्किल है। वो इसीलिए बार बार, अब ईवीएम नहीं है सवालों के घेरे में, अब सवालों के घेरे में है पूरा का पूरा चुनाव आयोग। वो चुनाव आयोग जिसका काम केवल इतना है कि वो इस देश में चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव आयोग केवल यह तय करता है कि चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए, यही चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग यही कर भी रहा है, लेकिन होता क्या है, चुनाव आयोग जो कर रहा है, आप सनद रहे, 100 करोड़ लोगों की वोटिंग का सिस्टम है, बिहार में 14 करोड़ वोटर हैं राहुल जी। अब आप ये बताइए, इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए जब आप चलाते हैं तो उसमें कुछ ह्यूमन एरर होता है। ह्यूमन एरर जो राहुल गांधी आपको ब्राजील वाली कहानी बता रहे हैं कि जिसमें एक ही महिला की फोटो सब जगह लगी हुई है, वो महिला ब्राजील से आके वोट डाल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि वो फोटो चूंकि एक ही महिला का है, इसीलिए वो 20 जगह जाके अलग अलग नामों से वोट डाल रही है, जबकि बात ये है कि जो अलग अलग नाम हैं वो नाम सही हैं, बस फोटो एक ही चिपका हुआ है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो छोटी मोटी छिटपुट जैसे खबरें, कल जैसे बिहार से कई जगह से खबर आई कि कुछ लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उसको जनरलाइज किया जा रहा है कि देखिए वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। बाद में वही लोग आकर के कहते हैं कि नहीं जी हमने वोट डाल दिया, जो दिक्कत थी वो चुनाव अधिकारियों ने उस दिक्कत को दूर कर दिया। राकेश सिन्हा है बीजेपी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने अभी फरवरी में दिल्ली में वोट डाला था, अब उन्होंने बेगूसराय में वोट डाल दिया। लोगों ने कहा कि लीजिए ऐसे होता है वोट चोरी। अब उन्होंने ये बता दिया कि भाई साहब हमने दिल्ली से अपना वोट ट्रांसफर करा लिया। जब वोट ट्रांसफर करा लिया तो बिहार में जब वोट है तो दे ही सकते हैं, कल को वो बिहार से महाराष्ट्र में अगर वोट ट्रांसफर करा ले तो महाराष्ट्र में दे सकते हैं। राहुल गांधी करा लें बिहार में अपना, आप वहां दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, प्रियंका गांधी कहीं भी दे सकती हैं। वही मैं कह रहा हूं राहुल जी कि एक घटना को, किसी एक बात को
आधी अधूरी बात बताकर आपको ये बताया जा रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। सोते जागते उठते बैठते एक बार जब एक ही बात बार बार रिपीट की जाए तो मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों को ये लगने लगता है, लगने लगे नहीं, कम से कम संदेह के बीच तो दिमाग में चले ही जाते हैं कि शायद ऐसा हो रहा होगा, शायद क्या ये संभव है। लेकिन आप खुद ऐसा समझो कि जो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भागते हैं, वायनाड राहुल जी, वो रायबरेली जब आते हैं कैसे चुनाव जीत जाते हैं। अगर सिस्टम इतना पुख्ता है तो जो अमेठी से बताया गया कि राहुल गांधी के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं, वो आदमी स्मृति ईरानी को कैसे हरा देता है। और सबसे बड़ी बात तो यही है प्रकाश भाई, ये तो समझने वाली बात है कि जो अमेठी छोड़ करके वायनाड चला गया, फिर लोगों ने कहा कि भाई नहीं, उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहिए, तो रायबरेली लड़ गए, रायबरेली से जीत गए, वायनाड से जीत गए। उसके बाद में उनकी बहन वायनाड से जाकर के जीत जाती हैं। 4 लाख उनका एक सिपाही, जिसको कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी का सिपाही है, वो स्मृति ईरानी को हरा देता है, एक केंद्रीय मंत्री को हरा देता है। लेकिन कोई सवाल नहीं, सवाल इस बात का है दर्शकों कि ये जो लोगों को सड़कों पर उतारने की जो कोशिशें जारी हैं, क्योंकि देखिए सरकार का एकदम स्पष्ट रुख है। सरकार एक ये कह रही है कि भाई हम तो इन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, पहले इनको ढूंढेंगे, पहले इनको मतदाता सूची से बाहर निकालेंगे, फिर इनको ढूंढेंगे, डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट कर देंगे, यानी ये चले जाएंगे इस देश से बाहर। उसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? अरे डिपोर्ट करें न करें, इनको चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना प्रकाश भाई, ये तो मतलब एक आम जनता, एक छोटा सा बच्चा वो भी समझ रहा है। अब देखिए बिहार में जब नतीजे आएंगे दर्शकों तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे नतीजे इस बार बिहार के आने वाले हैं। हालांकि समय है, लेकिन काफी कुछ अंदेशा, एक संदेश कह लीजिए कि दे दिया है ये जो मतदान हुआ है, क्योंकि वो भीड़ जो हमने पोलिंग बूथ्स पर देखी वो बिहार में ऐसे नहीं होती थी। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर जो वोटिंग में हिस्सा लिया है, अब देखिए क्या आप उसको चुनाव आयोग को इसका योगदान नहीं देंगे? बताइए ना। चुनाव आयोग तो ये कहता है कि ये आपका अधिकार है, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी सुविधाएं चुनाव आयोग ने, वहां पर इतनी व्यवस्थाएं की, वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इतनी डिप्लॉयड की गई बिहार में, वो किसके लिए? जनता के लिए। जनता बाहर निकले, अपने वोट का प्रयोग करे। दर्शकों यहां समझने की जरूरत है, ये जो एसआईआर बिहार में हुआ है, इसने निश्चित तौर पर जो वोटर है उसको जागरूक किया तरीके से, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जागरूक कर दिया है। और एक मनोवैज्ञानिक जो एक होता है ना कि भाई साहब नहीं, हमारा वोट है, हमें इसका इस्तेमाल करना ही है। और ये दर्शकों एकदम साफ दिख रहा है बिहार के चुनाव में। हालांकि देखिए अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी और एनडीए ये कह रही है कि 100 सीटें, 121 में से 100 सीटें हमारे पास में आ रही हैं, जबकि महागठबंधन ये कह रहा है कि 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। वो तो जिस दिन नतीजे आएंगे ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बिहार ने, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए एसआईआर होने के बाद में। अगर लोगों के मन में ये भय बैठ जाता कि भाई साहब हमारा तो वोट चोरी हो रहा है, वो अपने घरों से वोट डालने के लिए बाहर क्यों निकलते? क्यों जाते? जब हम वोट करेंगे और हमारा वोट चोरी हो जाएगा, हाँ। हमारे वोट का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बिहार में इतिहास का सबसे बड़ा मतदान हो पाता? सबसे बड़ा मतदान। दर्शकों एक चीज समझिएगा, कहीं कोई घटना होती है, बहुत बड़ा देश है, घटना हो सकती है, ट्रेन का पलटना एक्सीडेंट कहलाता है। लेकिन किसी एक्सीडेंट को आप जनरलाइज कर दें, अरे इंडियन रेलवे बर्बाद हो गया, इंडियन रेलवे तबाह हो गया, भारत में रेल की व्यवस्था तबाह है, इसी को नैरेटिव कहते हैं, इसी को नैरेटिव कहते हैं। कन्हैया कुमार दिल्ली में भी वोट दिया उन्होंने भी बेगूसराय में वोट दिया। कांग्रेस के लोग आपको वो वाली फोटो नहीं दिखाएंगे। ये सिंपल बात है दर्शकों कि जिसका वोट दिल्ली में था उसने ट्रांसफर करा लिया, ट्रांसफर करा के वो दे रहा है, उसके पास वो सबूत भी होंगे। लेकिन क्या एक आदमी को, यही तो कर रहा है एसआईआर, कि क्या एक आदमी 2 जगह 4 जगह 5 जगह वोट कर रहा है? अगर कर रहा है तो वही एसआईआर में फिल्टर हो रहा है। राहुल गांधी को ब्राजील की महिला दिख गई, लेकिन यही राहुल गांधी आपको एक बांग्लादेशी का नाम नहीं बता पाएंगे, जबकि सरकार का आंकड़ा है राहुल जी 2016 का 2 करोड़, 2016 का संसद में बोला गया बयान है किरण रिज्जू का, 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी इस देश में रह रहे हैं। यह आंकड़ा 2016 का है, 9 साल हो गए इस बात को। और आज जब एसआईआर हो रहा है बंगाल में, देखिए वेस्ट बंगाल की क्या हालत है। कुल मिलाकर बात यह है कि कल पूरे दिन कहीं बिजली चली गई,
कहीं मशीन खराब हो गया, कहीं हंगामा हो गया, उस सबको यह बताया गया देखिए वोट चोरी हो रहा है, देखिए ये हो रहा है, देखिए अभी फिर वोट चोरी होगा। सच ये है कि वोट चोरी जैसी कोई चीज है नहीं। आप अगर 2000 के बाद आपका जन्म हुआ है और आपका जीवन केवल अभी आपने 25 साल ही देखे हैं, 25%, तो वोट चोरी क्या होती थी आपको मैं बता देता हूं। 90 के दौर में बिहार में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पूरा का पूरा बूथ लूट लिया जाता था। बूथ कैसे लूटाता था कि आप फलाने हरिजन बस्ती के हैं, आप चिलाने बस्ती के हैं, आपको कह दिया जाता था कि कोई घर से नहीं निकलेगा, राइफल टांगे लोग एक साथ इलाके में घूम जाते थे, डर के कोई बूथ पर नहीं पहुंचता था, लेकिन आपके नाम से बूथ पर वोट डल जाता था। और अगर आपने हिमाकत कर दी कि जाके हम वोट डाल देंगे, तो दबंग आते थे और पूरे बैलेट बॉक्स में इंक डाल के चले जाते थे, आपका वोट किसी काम का रहता नहीं था। तो वोट चोरी, वोट की लूट कैसे होती है, ये अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो आपको बहुत आसानी से बता देंगे। आज के दौर में जो कुछ है ही नहीं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, आप एक बार सुनिए और प्रियंका गांधी की चेहरे की भाव भंगिमाएं पढ़िए कि वो आखिर करना क्या चाहती हैं, वो आपसे इशारों में क्या करने के लिए, मतलब जो भाई किसके लिए करने की उकसा रहे कोशिश हैं। कर रहा है, जो भाई करने की कोशिश कर रहा है, भाई से नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ। देखिए वोटर अधिकार यात्रा जो निकाल रहे थे राहुल गांधी, और उस समय तो ये पूरा भानुमति का कुनबा एक साथ में आ गया था। देखिए वोटों की चोरी हो रही है, देखिए वोटों की चोरी हो रही है। ये वोटों की चोरी पूरा चुनाव निकल गया, किसी ने नहीं कहा। अभी राहुल गांधी ने जिस दिन वो हाइड्रोजन बम लेकर के आए, उसके बाद में उनकी बहन प्रियंका गांधी ने ये बात कही। और आप ये समझो, ये सब समझो जो टेक्निकलिटीज हैं। कोई भी चुनाव, अभी जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है, आपको कोई आपत्ति है, आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो चुनाव आयोग आपको तुरंत मुहैया कराएगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिस भी बूथ का, जिस भी मतदान केंद्र का चाहिए, काउंटिंग सेंटर का चाहिए, चुनाव आयोग तुरंत सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराएगा। लेकिन चुनाव आयोग के जो कानून है अलग अलग वो हैं, उसके क्रमांक में जब आप देखोगे तो एक नियम ये है कि सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग में 45 दिनों तक मौजूद रहता है किसी भी चुनाव का। उसके बाद अगर आप वो सीसीटीवी फुटेज मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां आप देखो कि हरियाणा चुनाव का सीसीटीवी फुटेज 1 साल से ज्यादा हो गए चुनाव हारे हुए, लेकिन बिहार में जिस दिन मतदान होना है 6 नवंबर को, 5 नवंबर को राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोगों को तो सीसीटीवी फुटेज दिया ही नहीं जाता। अरे आपके वहां बीएलओज होंगे, बूथ कर्मचारी होंगे, उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। चुनाव आयोग जो हरियाणा का है उसने बताया कि भाई साहब हमने तो पूरा का पूरा चुनावी ड्राफ्ट दे दिया था इलेक्शन कमीशन का, जो वोटिंग वाला ड्राफ्ट है, बावजूद आपने नहीं मांगा। अभी फिर बिहार में चुनाव है, 14 नवंबर को नतीजे क्या होंगे ऊपर वाला जानता है, लेकिन नतीजे जब आपके खिलाफ हों या इसका अंदेशा जब आपको हो कि हमारे पक्ष में मामला नहीं है, तो फिर इस सब तरह का ड्रामा शुरू हो जाता है। मुझे बहुत ऐसे लग रहा है कि ये पूरी भूमिका बनाई जा रही है 14 नवंबर को। एक और बात है जो बहुत सीनियर पत्रकार हैं रजत शर्मा ने लिखा कि ये सब कुछ राहुल गांधी बस इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर इस बात की खोज ना होने लगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जब हर चुनाव हम हार ही रहे हैं, तो उस नेता की खोज की जाए जिस नेता के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे। और यही कारण है कि चुनाव आयोग पर सारा कुछ फेर करके लाने की कोशिश है कि लोग हमसे सवाल ना पूछें। हम तो जीतते हैं लेकिन गड़बड़ी हमको हरा दिया जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है जिस कांग्रेस पार्टी के दम पर ये गांधी परिवार आज तक, मतलब तरीके से कह लीजिए ना कि उनका रसूख जो बना हुआ है, समस्या इसी बात की है कि जिस दिन गांधी परिवार नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता। अच्छा, एक और दिलचस्प बात सुनिए। हरियाणा चुनाव को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि एक महिला 200 से ज्यादा वोट डाल देती है, उसको लेकर हरियाणा बीजेपी ने एक ट्वीट किया है, कहा कि भाई साहब जिस बूथ पर ज्यादा वोट पड़ गए 200 वाले, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उस बूथ पर तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया, मुलाना की विधानसभा सीट। ये हालत है कि आप जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है, जो लोग भी फीड कर रहे हैं। एक बार जेपी नड्डा ने कहा था कि ये एनजीओ करते रहते हो, एनजीओ जो लिख के देता है ना आता ना पता ना शता। वो सुनिए, छोटा सा बाइट है। मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड।
शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। अब यही बात है राहुल जी की राहुल गांधी जो बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, उसमें इतने सारे लूप होल्स होते हैं, इतने सारे। और आप कह रहे हो कि आप 6 महीने से रिसर्च कर रहे हो और जुटा रहे हो, और इतने बड़े सिस्टम में जहां कोई ह्यूमन एरर है आप उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो और कह रहे हो कि वोट चोरी हो रहा है या वोटों की डकैती हो रही है। ये सब कुछ जनता के बीच कह रहे हो और उम्मीद ये ठाने बैठे हो कि जनता सुनती क्यों नहीं है, जनता सुन क्यों नहीं रही है, जनता सड़कों पे क्यों नहीं आ रही है। इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हो कि जनता ही आपको उठा करके बैठा दे बिना वोट किए। नरेंद्र मोदी को लोग भीड़ ऐसे उठाए और इनको बिठा दे कि लीजिए। तो लोकतंत्र में क्या इस तरह का कुछ आपने देखा? आपने प्रियंका गांधी को सुना है, राहुल गांधी को भी रेगुलर सुनते रहे। तो अब ये पूरी कहानी बहुत सिंपल है कि आपका दिमाग आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश है, आपके दिमाग में संदेह के बीज डालने की का प्रयास है, जिसमें ये आप मान लें कि इस देश की चुनावी प्रक्रिया, इस देश का पूरा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो मैनेज्ड हो गया है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। और इसीलिए अब इस पर आप यकीन मत करिए, एक दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था चुनिए। तो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होती है? भीड़ वाली, जो बांग्लादेश में हुआ, जो म्यांमार में हुआ। आपको उसी तरह उसी तर्ज पर कुछ उकसाया जा रहा है। पॉलिटिकल लोग हैं, सीधे नहीं बोलेंगे, लेकिन इशारा वैसा ही है। और इनकी ही पार्टी के कई लोग बोल चुके हैं कि बांग्लादेश हो जाता, श्रीलंका हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। बड़े नेता थोड़ा इशारों में आपसे कह रहे हैं, आप ऐसे ही रहने देंगे, आप अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे। यही सब है राहुल जी। तो दर्शकों, ये आप तय कीजिएगा कि क्या आपको करना है, और इस देश की जनता जनार्दन, इस देश के युवा जिनके हाथ में इस देश का भविष्य है, वो क्या करेगा। क्योंकि ये लगातार प्रयास जारी है। आप देखिए ना, अलग अलग रूपों में, कभी किसान आंदोलन, कभी CAA, NRC, उसके बाद में लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक बड़ा किसान आंदोलन होने वाला था, लेकिन सरकार ने अपनी सूझबूझ से उसको पहले ही रोक लिया। लेकिन चुनाव के दौरान ये कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बन जाते हैं तो इस देश में आग लग जाएगी। ये क्या बयानबाजी है, ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन इतना तय है, बिहार की जनता ने ये बता दिया है, इस देश का लोकतंत्र अभी जिंदा है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो बिहार में हुई है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, देश की जनता जनार्दन को ये पता है कि उनका वोट चोरी नहीं होता है। अगर उनको ये अंदाजा या फिर ये शक हो गया होता कि अगर हम वोट दे भी रहे हैं वो तो चला जाएगा बीजेपी को, NDA को, सरकार में तो वही आने हैं, वो लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलते। दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।